विराज एक शांत और किताबों का कीड़ा था। उसे पार्टियों से ज्यादा अपनी किताबों में खो जाना पसंद था। लेकिन उसकी दोस्त आदिति एक उमंग से भरी लड़की थी जो चाहती थी कि विराज अपने जन्मदिन पर खूब मजे करे। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक शानदार पार्टी की योजना बनाई। पार्टी के दिन विराज को एक खूबसूरत कैफे में बुलाया गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, सभी ने मिलकर उसे जन्मदिन मुबारक कहा और एक केक काटा। विराज हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके दोस्तों ने उसके लिए इतनी मेहनत की होगी। पार्टी के दौरान विराज को एक खास तोहफा मिला, एक पुरानी चमड़े की डायरी। डायरी पर उसके दादा का नाम लिखा हुआ था। विराज ने डायरी खोली तो उसमें कुछ पन्ने खाली थे और बाकी पन्नों पर उसके दादा की लिखावट में कुछ लिखा हुआ था। विराज ने डायरी को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, वह एक रहस्यमयी दुनिया में खींचता चला गया। डायरी में उसके दादा ने एक खजाने के बारे में लिखा था जो कहीं छिपा हुआ था। खजाने के बारे में कुछ पहेलियां भी थीं जिन्हें सुलझाना था। विराज को यह खजाना ढूंढने में बहुत मजा आ रहा था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इन पहेलियों को सुलझाना शुरू किया। उन्होंने पुराने नक्शे, किताबें और इंटरनेट की मदद ली। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्हें एक सुराग मिला। यह सुराग उन्हें एक पुराने मंदिर की ओर ले गया। मंदिर के अंदर उन्हें एक गुप्त कमरा मिला। गुप्त कमरे में एक बड़ा सा संदूक था। संदूक को खोलने पर उन्हें एक खूबसूरत घड़ी मिली। घड़ी को देखकर विराज और उसके दोस्त बहुत खुश हुए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह घड़ी सिर्फ एक घड़ी नहीं थी, यह एक जादुई घड़ी थी। जैसे ही घड़ी को चालू किया गया, कमरे में रोशनी चमक उठी और एक गुप्त रास्ता खुल गया। गुफा के अंदर उन्हें एक और संदूक मिला। इस संदूक में सोने चांदी के सिक्के और कीमती रत्न थे। विराज और उसके दोस्त बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि अब वे बहुत अमीर हो जाएंगे। लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि संदूक से धुआं निकल रहा है। धुएं के बीच से एक बुरा आदमी निकला। वह आदमी उनसे खजाना छीनना चाहता था। विराज और उसके दोस्तों ने उस आदमी से लड़ाई की। एक लंबी लड़ाई के बाद उन्होंने उस आदमी को हरा दिया। लेकिन तभी उन्हें पता चला कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि विराज का चाचा था। विराज के चाचा ने बताया कि उसने यह सब इसलिए किया था क्योंकि वह खजाने पर कब्जा करना चाहता था। वह चाहता था कि यह खजाना सिर्फ उसके पास रहे। विराज और उसके दोस्तों ने चाचा को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने चाचा को गिरफ्तार कर लिया।